सदियों पहले अरब के सुनसान रेगिस्तानों के दामन में यमन नाम की एक बेहद शानदार और समृद्ध सल्तनत बसी हुई थी। यह मुल्क अपनी हरी भरी वादियों, बहते हुए झरनों, फलदार बागानों और बेशुमार दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था, लोग चैन से रहते थे। वहां का बादशाह सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान नहीं था, वह इतना रहमदिल, इंसाफ पसंद और सखी था कि उसकी नेकी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उसके खजाने के दरवाजे हर गरीब, मिस्कीन, यतीम, विधवा और मुसाफिर के लिए हमेशा खुले रहते थे। कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता था। बादशाह का रोजाना का मसूल यह था कि वह सुबह सवेरे तख्त पर बैठ जाता और रात के आखिरी पहर तक लोगों की फरियादें सुनता रहता। जो कुछ भी कोई मांगता, बादशाह मुस्कुराते हुए उसकी झोली भर देता। उसकी सखावत के चर्चे जमीन से आसमान तक फैल गए थे। लोग कहते, ये बादशाह नहीं, अल्लाह का सच्चा दोस्त है। उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से पूरी तरह पाक है। एक दिन दरबार का सत्र लगा हुआ था। वजीर, अमीर और सरदार अपनी अपनी जगहों पर अदब से खड़े थे। हवा में खुशबू फैली हुई थी और महल की दीवारें सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थीं। तभी अचानक दरबार के बड़े दरवाजे पर एक अजीबोगरीब शख्स नजर आया। उसके चेहरे पर एक पुरानी और रहस्यमयी चमक थी। कपड़े सादा थे लेकिन साफ सुथरे और सलीके से पहने हुए थे। वह भीड़ को चीरता हुआ सीधा बादशाह के तख्त के पास आ गया। दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उस अजनबी ने न तो झुककर सलाम किया, न कोई तारीफ के अल्फाज बोले। वह सीधे बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोला, हे यमन के बादशाह, पूरी दुनिया आपको अल्लाह का दोस्त कहती है। लोग आपकी सखावत की कस्में खाते हैं, लेकिन आज मैं आपका सच्चा इम्तिहान लेने आया हूं। अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं और आपका दिल दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल खाली है, तो क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में देंगे? बादशाह ने बड़े सब्र और नरम लहजे में जवाब दिया, मांगो मुसाफिर, मेरे रब के खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम जो मांगोगे अगर मेरे इख्तियार में होगा तो मैं जरूर दूंगा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई माल दौलत, हीरा मोती, सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे आपकी यह पूरी सल्तनत चाहिए। अगर आप सच्चे हैं तो अगले 3 दिन के लिए यह तख्त, यह ताज और यह सारी हुकूमत मुझे सौंप दें। आप खुद महल से निकल जाएं और मुझे यहाँ हुकूमत करने दें। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई तख्त और ताज के भूखे नहीं हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और सिपाही गुस्से से लाल हो गए और आगे बढ़े कि इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दें, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और मुस्कान थी। बिना एक पल भी सोचे बादशाह ने अपने सिर से शाही ताज उतारा और अजनबी के कदमों में रख दिया। बोला, बिस्मिल्लाह, यह हुकूमत अल्लाह की अमानत थी। आज उसने इसे आपको दे दिया है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बादशाह तख्त से नीचे उतर आया, अजनबी को तख्त पर बिठा दिया और तमाम दरबारियों की तरफ मुड़कर हुक्म दिया, आज से 3 दिन तक यह शख्स तुम्हारा बादशाह है। इसका हर हुक्म मेरा हुक्म समझा जाएगा। जो इसकी नाफरमानी करेगा वह मेरी नाफरमानी करेगा। यह कहकर बादशाह बिना पीछे मुड़े चुपचाप महल से चला गया। वह अपने निजी कमरों में बैठकर 3 दिन गुजरने का इंतजार करने लगा। 3 दिन तक वह अजनबी बड़े ठाट बाट से हुकूमत करता रहा, हुक्म जारी करता, दरबार लगाता और शाही ऐशो आराम का मजा लेता रहा। चौथे दिन सुबह सवेरे असली बादशाह दरबार में वापस आया। उसने अजनबी से बड़े अदब से पूछा, मियाँ, 3 दिन पूरे हो गए हैं, अब क्या इरादा है? अगर आपका दिल भर गया हो और इम्तिहान पूरा हो गया हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी वापस संभाल लूं। अजनबी तख्त पर टेक लगाकर बैठा था। उसने तंज भरी नजरों से बादशाह को देखा और बोला, ए बादशाह, सच कहूं तो शुरू में मेरा मकसद सिर्फ आपका इम्तिहान लेना था, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे शाही ताकत और तख्त का ऐसा मजा मिला है कि अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहां से उठूं। आप तो अल्लाह के दोस्त हैं ना, आपको दुनिया से क्या लेना देना, लिहाजा यह तख्त और यह हुकूमत हमेशा के लिए मुझे दे दो। बादशाह ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, मुस्कुराकर जवाब दिया, मुबारक हो। अगर यह तख्त आपको इतना पसंद है तो यह आपको मुबारक। मुझे मेरा अल्लाह काफी है।
बादशाह वहां से पलटा और सीधा अपने निजी महल में चला गया। वहां उसकी नेक और वफादार मल्लिका और 2 मासूम बेटे मौजूद थे। बड़ा बेटा 7 साल का और छोटा बेटा सिर्फ 1.5 साल का, जो मल्लिका की गोद में खेल रहा था। बादशाह ने मल्लिका को सारी हकीकत विस्तार से बता दी और कहा, ए बेगम, आज से हम बादशाह नहीं रहे, हम फकीर हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो महल में रह सकती हो, लेकिन मैं अब इस महल में नहीं रह सकता। मल्लिका, जो एक निहायत नेक और वफादार खातून थी, उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने इत्मीनान से कहा, जहां आप हैं वहीं मेरी जन्नत है। अगर अल्लाह की मर्जी यही है तो हम पूरी तरह राजी हैं। मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। बस फिर क्या था, कल तक का बादशाह आज सादे कपड़ों में फकीर बन चुका था। पूरा परिवार, बादशाह, मल्लिका और दोनों बच्चे खाली हाथ, बिना किसी सवारी या सामान के महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते हुए बादशाह अपने दिल को समझा रहा था, हे दिल, इतने अरसे तक बादशाही का मजा छक लिया, अब जरा फकीरी का मजा भी छक ले। अल्लाह की राह में यह भी एक इम्तिहान है। जब उन्होंने शहर छोड़ा तो उनके पास न कोई घोड़ा था, न कोई खादिम। कल तक जो लोग रेशमी कालीनों पर चलते थे, आज वही लोग तपते हुए सहारे और पत्थरीले रास्तों पर पैदल चल रहे थे। सूरज की तेज धूप, गर्म जमीन, प्यास और भूख, सब कुछ था। कभी 2 कोस चलते, कभी 4 कोस। रास्ते में अगर कोई रूखी सूखी चीज मिल जाती तो खा लेते, वरना सब्र करके पानी पीकर फाका कर लेते। लेकिन इस हाल में भी उनकी जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। वे बस अल्लाह का शुक्र अदा करते जाते थे। चलते चलते कई दिन गुजर गए। आखिरकार वे एक अजनबी शहर में पहुंचे। शाम हो चुकी थी और बच्चे थक कर चूर हो गए थे। बादशाह ने शहर की एक मामूली सराय में ठहरने का इंतजाम किया। उसी वक्त शहर के बाहर एक अमीर सौदागर का तिजारती काफिला ठहरा हुआ था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर को निकला था। इत्तेफाक से वह उसी सराय में आ गया जहां बादशाह और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नजर जब मल्लिका पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। मल्लिका के कपड़े पुराने और धूल मिट्टी से अटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे का नूर और बावकार अंदाज साफ बता रहा था कि यह कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि किसी आला खानदान की खातून है। सौदागर के दिल में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं इस खातून को हासिल कर लूं और इससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत और रुतबे में बड़ा इजाफा हो जाएगा। यह सोचकर वह मक्कार सौदागर बादशाह के पास आया और बड़े अदब से सलाम किया। बादशाह ने आजिजी से जवाब दिया। सौदागर ने झूठी गमगीन सूरत बनाते हुए कहा, हुजूर, मैं एक ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी बीवी सख्त बीमार है और काफिले में उसकी देखभाल करने वाली कोई खातून नहीं है। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं और आपकी बेगम भी बहुत परहेजगार दिखाई देती हैं। अगर आप इजाजत दें तो अपनी बेगम को सिर्फ 1 दिन के लिए मेरे काफिले में भेज दें। शायद उनके नेक कदमों की बरकत से मेरी बीवी को शिफा मिल जाए। मल्लिका ने अपने शौहर के हुक्म पर सर झुका दिया। वह खामोशी से उठी और सौदागर के साथ चलने को तैयार हो गई। सौदागर उन्हें सराय के दरवाजे तक ले गया और फिर नई चाल चली। मेरा काफिला काफी दूर है, पैदल चलने में बहुत देर हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। मल्लिका मासूम थी। वह उसकी मक्कारी समझ न सकी और घोड़े पर बैठ गई। बस यही वह पल था जब किस्मत ने पलटा खाया। जैसे ही मल्लिका बैठी, सौदागर ने घोड़े को एड़ लगाई और हवा की तेजी से दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। मल्लिका घबरा गई। उसने रुकने की फरियाद की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सौदागर के सिर पर शैतान सवार था। वह बिना रुके घोड़ा दौड़ाता रहा और मल्लिका को अगवा करके ले गया। उधर बादशाह सराय में बेसब्री से इंतजार करता रहा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम ढल गई, लेकिन मल्लिका नहीं लौटी। बादशाह के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है। वह दोनों मासूम बेटों का हाथ पकड़कर सराय से निकला और शहर के बाहर उस जगह पहुंचा जहां सौदागर ने काफिले की बात कही थी। लेकिन वहां न कोई काफिला था, न तंबू, न कोई इंसान। दूर दूर तक सिर्फ उड़ती धूल नजर आ रही थी। बादशाह समझ गया कि वह लुट चुका है। जिस नेकी के जज्बे से उसने अपनी बीवी को भेजा था, उसी ने धोखा दिया। उसके पैरों में दौड़ने की ताकत नहीं बची।
अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था सिवाय 2 मासूम बच्चों के। मलिका की जुदाई ने उसकी कमर तोड़ दी थी। वह गुमसुम और परेशान हाल दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर अनजाने रास्तों पर चल पड़ा। न मंजिल का पता था, न रास्ते की खबर। वह बस चलता जा रहा था ताकि उस शहर से दूर निकल जाए जहां उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। चलते चलते दोपहर ढल गई और वे रास्ता भटक गए। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा और बिफरा हुआ दरिया आ गया। पानी तेजी से बह रहा था और दूसरा किनारा बहुत दूर दिखाई दे रहा था। बादशाह ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई कश्ती या पुल नहीं था। चारों तरफ वीराना ही वीराना था। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने बड़े बेटे 7 साल के को दरिया के किनारे एक सूखे पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, बेटा तुम यहीं बैठो और डरना मत। मैं पहले तुम्हारे छोटे भाई को उस पार छोड़ आता हूं, फिर वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। बड़े बेटे ने चुपचाप सर हिला दिया। बादशाह ने 1.5 साल के छोटे बेटे को कंधे पर बिठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया के पानी में उतर गया। पानी गहरा था, लहरें तेज थीं, लेकिन एक बाप का हौसला बुलंद था। अभी वह दरिया के बीच में पहुंचा ही था कि किनारे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी, अब्बा जान बचा लो। बादशाह घबराकर पीछे मुड़ा। उसका दिल दहल गया। झाड़ियों से एक बड़ा भेड़िया निकला था और उसने बड़े बेटे की कमीज अपने जबड़ों में दबा ली थी। भेड़िया बच्चे को घसीटते हुए जंगल की तरफ भाग रहा था। बच्चा मदद के लिए चीख चीख कर पुकार रहा था। यह मंजर देखकर बादशाह के होश उड़ गए। वह बेख्तियार बड़े बेटे को बचाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन इसी घबराहट में छोटा बच्चा उसके कंधे से फिसलकर दरिया की तेज लहरों में गिर गया। उस वक्त बादशाह की हालत देखने लायक थी। एक तरफ बड़ा बेटा भेड़िए की गिरफ्त में, दूसरी तरफ छोटा बेटा पानी में डूब रहा था। बादशाह ने छोटे बेटे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तेज बहाव में नन्हा सा बच्चा पल भर में नजरों से ओझल हो गया। बादशाह चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज दरिया के शोर में दब गई। खुद भी डूबने लगा। किसी तरह हाथ पांव मारकर किनारे तक पहुंचा। जब किनारे आया तो चारों तरफ खामोशी थी। न भेड़िया दिखाई दिया, न बड़ा बेटा, न छोटा बेटा पानी में। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। पहले सल्तनत गई, फिर मल्लिका बिछड़ गई और आज दोनों बेटे भी जुदा हो गए। अब जीने का क्या मकसद रह गया? फिर उसके दिल में ख्याल आया, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इंसान को हर हाल में सब्र करना चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर वह तन्हा और अकेला वहां से उठा और दोबारा सफर पर रवाना हो गया। कई दिनों तक वह वीरानों में भटकता रहा। आखिरकार एक शाम वह एक नए शहर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सब खामोश और इंतजार में खड़े थे। बादशाह हैरान हुआ। पता चला कि शहर का बादशाह बेऔलाद मर चुका है। रिवाज था कि शाही बाज उड़ाया जाता है, जिसके सर पर बैठ जाए वही नया बादशाह बनता है। लोग सुबह से खड़े थे, लेकिन बाज किसी के सर पर नहीं बैठ रहा था। जैसे ही यह फकीर भीड़ के किनारे आकर खड़ा हुआ, शाही बाज उड़ता हुआ आया और सीधा उसके कंधे पर बैठ गया। भीड़ में शोर मच गया, हमारा नया बादशाह मिल गया। वजीर और अमीर दौड़े आए। बादशाह फटे पुराने कपड़ों में धूल मिट्टी से अटा हुआ था। फिर भी लोगों ने उसे जबरन महल ले जाकर नहलाया, धुलाया, नए शाही कपड़े पहनाए, ताज सजाया और तख्त पर बिठा दिया। कल तक जो शख्स दरिया किनारे सब कुछ खोकर रो रहा था, आज वही एक नई सल्तनत का बादशाह बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, गहरा गम था। अकेला होता तो बच्चों और बीवी को याद करके फूट फूट कर रो पड़ता। वह नहीं जानता था कि अल्लाह की हिकमत क्या है और यह जुदाई मिलन का बहाना है। जिस वक्त भेड़िया बड़े लड़के को घसीट रहा था, पास के जंगल में एक माहिर तीरंदाज शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजर भेड़िए पर पड़ी। उसने फौरन तीर छोड़ा। तीर भेड़िए की छाती में लगा। भेड़िया दर्द से चिल्लाया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। तीरंदाज दौड़कर बच्चे के पास पहुंचा। बच्चा सहमा हुआ था, लेकिन अल्लाह के करम से बिल्कुल महफूज था। तीरंदाज बेऔलाद था। उसने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। वह खुशी खुशी बच्चे को घर ले गया। दूसरी तरफ छोटा बच्चा दरिया की तेज लहरों में बहता चला जा रहा था। किस्मत से थोड़ी दूर पर एक गरीब मछेरा अपना जाल डाले बैठा था। उसने बच्चे को जाल में फंसाकर बचाया। मछेरा भी बेऔलाद था। उसने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया और बच्चे को घर ले गया। यूं दोनों भाई मौत के मुंह से निकल आए और उसी शहर में
अलग अलग घरों में पलने लगे। वक्त गुजरता गया। बादशाह अपने नए महल में उदासी में रहता था। हुकूमत के काम ईमानदारी से करता, लेकिन शाम होते ही बच्चों की याद दिल को चीर देती। एक दिन उसने वजीर खास को बुलाया और कहा, वजीर जी, मेरा दिल बहुत घबराता है। मुझे अपने पास रहने और खिदमत के लिए 2 ऐसे लड़के चाहिए जो शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत हों। उन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिल सके। वजीर ने शहर में ऐलान करवाया। बहुत से लड़कों का इम्तिहान लिया। कुदरत ने ऐसा इत्तेफाक पैदा किया कि वजीर की नज़र उन्हीं 2 लड़कों पर ठहर गई। बड़ा बेटा जो तीरंदाज के घर पला था और छोटा जो मछेरे के पास पला था। दोनों की शराफत सबसे अलग थी। वजीर उन्हें महल ले आया। जब वे बादशाह के सामने पेश किए गए तो बादशाह उन्हें देखते ही चौंक गया। उनके चेहरों में एक ऐसी कशिश थी जो उसे खींच रही थी, लेकिन जुदाई के सालों ने हुलिया बदल दिया था, इसलिए बादशाह उन्हें पहचान न सका। बच्चों को भी कुछ याद नहीं था। बादशाह ने उनसे मोहब्बत भरे अंदाज में बात की। उनकी अदब और सलीके से बादशाह का दिल खुश हो गया। उसने कहा, बस यही लड़के हैं, आज से ये दोनों मेरे खास खिदमतगार होंगे। अब देखिए कुदरत का तमाशा। बाप तख्त पर बैठा है और उसके सगे बेटे नौकर बनकर दाएं बाएं खड़े हैं। तीनों एक ही कमरे में, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। बादशाह उन्हें अपने करीब रखता और देखकर रूहानी सुकून महसूस करता। अब एक और करिश्मा। वही मक्कार सौदागर जिसने मलिका को अगवा किया था, व्यापार करते करते उसी शहर आ पहुंचा। सालों में उसने मलिका से शादी करने की बहुत कोशिश की, डराया, लालच दिया, मिन्नतें की, लेकिन मलिका ने कभी दिल नहीं बदला। वह अपने शौहर की याद में रोती रहती और सौदागर ने उसे पागल समझकर कैद रखा था। सौदागर बादशाह से दोस्ती करने आया। बादशाह ने मेहमान नवाजी की और उसे महल में ठहराया। एक दिन शाम को बातें करते करते रात हो गई। बादशाह ने कहा, रात हो गई है, आज यहीं रुक जाओ। सौदागर परेशान था। उसने झूठी कहानी बनाई कि उसके साथ एक पागल औरत है जो कैद में है और वह डरता है कि वह भाग न जाए। रहमदिल बादशाह ने कहा, फिक्र मत करो, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी मेरी है। उसने उन्हीं 2 लड़कों को बुलाया और हुक्म दिया, सौदागर के खेमे के बाहर पहरा दो। अंदर जो औरत कैद है वह भागने न पाए। रात भर जागकर निगरानी करना। दोनों भाई अनजाने में अपनी मां के कैद खाने के बाहर पहरेदार बन गए। कुदरत ने मां बाप और बेटों को एक जगह जमा कर दिया था, लेकिन बीच में सिर्फ एक पर्दा था। आधी रात गुजर चुकी थी। चांद चमक रहा था। दोनों लड़के पहरा दे रहे थे। छोटे भाई को नींद आने लगी। बड़े भाई ने जगाया और कहा, सोना नहीं, बातें करते हैं ताकि नींद उड़े। बड़े भाई ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। दोस्त, मैं कोई मामूली नौकर नहीं, मैं यमन के बादशाह का बेटा हूं। मेरे वालिद बहुत सखी थे। उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी पूरी सल्तनत एक फकीर को दे दी। फिर हम सब खाली हाथ सफर पर निकले। एक शहर में एक मक्कार सौदागर ने धोखे से हमारी अम्मी को अगवा कर लिया। फिर दरिया आया। खेमे के अंदर मलिका के कान खड़े हो गए। यमन का नाम सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सांसें रोककर सुनने लगी। जब बड़े भाई ने दरिया वाली घटना बताई, छोटा भाई चीख कर रो पड़ा। भाईजान, वह दरिया में गिरने वाला बच्चा मैं ही हूं। मुझे एक मछेरे ने बचाया था। दोनों भाई रोते हुए गले मिल गए। उनकी हिचकियां सुनकर मल्लिका का पर्दा हट गया। वह बाहर आई और रोते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? ये कैसी कहानी सुना रहे हो? बड़े लड़के ने कहा, हम यमन के बादशाह के बेटे हैं। मलिका चीखकर जमीन पर गिर पड़ी और बोली, मेरे बच्चों, मेरे लालो, मैं ही तुम्हारी बदनसीब अम्मी हूं, वही औरत जिसे सौदागर धोखे से ले गया था। दोनों लड़के अम्मी अम्मी पुकारते हुए उसके कदमों में गिर पड़े। बरसों की जुदाई के बाद मां बेटों का मिलन हुआ। तीनों लिपटकर इतना रोए कि आसपास के पत्थर भी पिघल जाएं। हर तरफ आंसू थे, दर्द था और खुशी भी थी। उनकी आवाज सुनकर बादशाह के सिपाही दौड़े आए और फिर खुद बादशाह आ पहुंचा। मल्लिका ने बादशाह को पहचान लिया और रोते हुए बोली, सरताज, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी वही मल्लिका हूं और ये दोनों आपके बेटे हैं। बादशाह के होश उड़ गए।
वह भी जमीन पर बैठ गया और पूरे परिवार को सीने से लगा लिया। उसकी जुबान से बस निकला, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वह लम्हा इतना जज्बाती था कि वहां खड़े सब लोग आंसू रोक न सके। सौदागर पकड़ा गया, अदालत लगी, उसका जुर्म साबित हुआ और उसे मौत की सजा दी गई ताकि भविष्य में कोई किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। इधर यमन में वह अजनबी जालिम बन गया था। ताकत के नशे में उसने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। राया परेशान थी। यमन के वजीरों ने तंग आकर उसे झड़ देकर मार दिया। फिर उन्होंने पुराने बादशाह को बुलाने के लिए जमात भेजी। बादशाह के दिल में वतन की मोहब्बत जाग उठी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने न सिर्फ परिवार लौटाया बल्कि खोई सल्तनत भी लौटा दी। बादशाह अपनी मलिका और दोनों बेटों को लेकर यमन लौटा। लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की बारिश, शादियाने बज उठे। बादशाह ने निजाम दुरुस्त किया। अदल इंसाफ का बोलबाला हुआ। यमन फिर से खुशहाल हो गया। अब वह दो बड़ी सल्तनतों का हुक्मरान था। वह कुछ समय यमन में और कुछ दूसरे मुल्क में गुजारता। आखिरी दम तक अल्लाह के खौफ और इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, यह थी यमन के बादशाह की पूरी दास्तान। सबक यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, दुनिया की मोहब्बत छोड़ो। अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। अगर कहानी दिल को छू गई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का शुक्र लिखकर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।